मैं सर को इनवाइट करता हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं है उनको अकेले उनको इनवाइट करने की। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरा साथ दें और उनको इनवाइट करें और आपकी जोरदार तालियों में मैं उनको इनवाइट करता हूँ। सरदार अवतार सिंह जी, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। सब सब लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अपनी वीडियो जरूर ऑन रखें और अपने पास एक पेन और डायरी जरूर होना चाहिए। तो प्लीज सर आए और सबको अपनी ज्ञान के भंडार से कुछ भेंट करें सर। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। नमस्कार साथियों। आशा जी आवाज आ रही सर? यस सर। ठीक। तो सबसे पहले तो आशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सरदार आशा सिंह जी का कि जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लगातार चलाए रखा और आगे बढ़ाए रखा और हम सभी साथी किसी ना किसी बहाने हम इकट्ठे होने का हमें मौका मिला। तो आज सर नया साल भी है और नया मंथ भी है और नए साथी भी हमारे बीच में हैं। उन सभी नए साथियों का वेलकम, स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। जिन साथियों ने पिछले महीने ज्वाइनिंग की और साथ में उन सभी पुराने साथियों का जिन्होंने मेहनत करके पूरी लगन से, पूरे जिद्दोजहद से पिछले महीने मेहनत करके बहुत सारे नए साथियों को अपनी टीम में शामिल किया। तो आज हम बातचीत करेंगे आर्थिक बिजनेस के बारे में। आर्थिक बिजनेस क्या है, हमने जो ज्वाइन किया हमने ये क्यों किया, क्या कारण रहा होगा, हमें इसकी क्या जरूरत है और इससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है जिंदगी में। सर आ रही स्क्रीन सर? यस सर, यस सर। एक मिनट सर। जी सर वेलकम सभी साथियों को आज के शानदार प्रोग्राम में स्वागत है, स्वागत है और स्वागत है। क्योंकि जब भी हम कोई भी शुभ काम करते हैं नहीं, तो मैंने ये माना है कि अगर हम उसको 3 बार बोलेंगे, पता नहीं क्यों नेचुरल है, कई भी जगह देखा जाए तो कई भी अच्छे शब्दों को 3 बार बोला जाएगा तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। और जब हमें बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिक हमारा जो माइंड है वो अच्छे दिशा में काम करना शुरू कर देता है और आर्थिक बिजनेस एक अच्छा कार्य है। तो सभी साथियों का आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। सर अगर हम बात करें आविष्कार की, आज से कुछ समय पहले बिजली का आविष्कार हुआ और उसके बाद बल्ब का आविष्कार हुआ। करीब 1831 में जब बिजली का आविष्कार हुआ और उसके कुछ समय पहले बाद फिर 1873 में बल्ब का आविष्कार हुआ। जो भी आविष्कार हुए किसी ना किसी माध्यम से हुए। हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं जो आगे जाके कोई ना कोई आविष्कार करते हैं, लेकिन जिन भी साथियों ने जो आविष्कार किया उनको ये नहीं मालूम था कि मैं बड़ा होकर ये काम करूंगा। और उसके बाद अगर हम प्लास्टिक का करें तो 1907 में प्लास्टिक का आविष्कार हुआ। और टीवी की बात करें तो टीवी का जो आविष्कार है वो 1924 में हुआ। और मोबाइल का आविष्कार जो है वो 1973 में हुआ। और ऐसे ही सर जब भी ये आविष्कार हुए तो किसी भी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं माना। जब बिजली आई तो लोगों ने बोला भाई नहीं, ऐसे वायरों में करंट आ जाएगा, लोग मर जाएंगे। बल्ब आया कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, सूरज की लाइट होती है, बल्ब की कभी लोगों ने सुनी नहीं थी। प्लास्टिक का आविष्कार हुआ, टीवी का आविष्कार हुआ, मोबाइल का आविष्कार हुआ। शुरू में लोगों ने नहीं लेना चालू किया और उसके बाद हमने सुना कि जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तब लोगों ने नहीं माना। ऐसे बहुत से आविष्कार हुए। जब भी किसी भी चीज का आविष्कार होता है लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको नहीं मानते। ऐसे ही कुछ समय बाद
डायरेक्ट सेलिंग का आविष्कार हुआ। जब ये डायरेक्ट सेलिंग का आविष्कार हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इसको माना, बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं माना। लेकिन अगर हम शॉर्टकट ले तो भारत में 1996 में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत लगभग हो चुकी थी। जैसे ही ये डायरेक्ट सेलिंग की आविष्कार हुआ उसके बाद भारत में इसकी शुरुआत हुई, तो भारत में शुरुआत होते-होते बहुत सारी और कंपनियां भी इसमें आई। लेकिन जैसे वो अच्छी बुरी सारी कंपनियां आई तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन की जरूरत पड़ी और भारत सरकार ने 8 सितंबर 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक गाइडलाइन जारी की। जो पुराने साथी हैं उनको पता है कि 2011 में जिद्दोजहद के बाद 12 आया, 13 आया, धीरे-धीरे उसके ऊपर काम करना शुरू किया। गवर्नमेंट को पता चला, एहसास हुआ कि इन चीजों की भी जरूरत आम आदमी को है और गवर्नमेंट की सरकार को है। तो 8 सितंबर 2016 में गाइडलाइन बनी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर और 28 दिसंबर 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक नया कानून बना। 28 दिसंबर 2021 में गाइडलाइन के बाद जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक कानून बन गया पूरा और उस कानून को भारत में लागू किया गया। उस कानून के तहत बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन भारत में आरसीएम भी एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है जिसके बारे में आज हम और बात करेंगे, गहराई तक बात करेंगे, छोटे बिंदु के ऊपर बात करेंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास है। कई बार हम बात करते हैं मार्केट में जाके लोगों के साथ, आम आदमी के साथ, तब कई बार उनको आरसीएम की कहानी समझ में नहीं आती। भाई यार एक कंपनी है, क्योंकि आज तक इतनी कंपनियां आई लोगों को लूट के ले गई। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन किया। इससे हम ये सिद्ध होता है कि आरसीएम जो है प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार है, लीगल कंपनी है। और आज हम कोई भी काम करते हैं, हम जॉब करते हैं सर, अगर हम जॉब करते हैं, एक आम आदमी पढ़ लिख के बाद नौकरी ढूंढता है और नौकरी का मेन मकसद जो होता है वो पैसा होता है। लेकिन आज की डेट में पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है और हमें नौकरी नहीं मिल पाती। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है। और उसके बाद जब हमें नौकरी नहीं मिलती तो हम करते हैं सर बिजनेस। हम कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, 8-10 हजार का कोई छोटा बिजनेस करे या लाखों रुपए लगा के बड़ा बिजनेस करे। आज कोई भी बिजनेस है इंडिया में, उस बिजनेस का कॉम्पिटिटर कोई ना कोई है। अगर हम छोटी सी दुकान करेंगे तब भी कोई कंपटीशन में आ जाता है, बड़ी करेंगे तब भी आ जाता है। एक चाय, एक रेडी और ठेले वाला भी अगर हमने काम शुरू करना है तब भी 20 से 50 हजार रुपया खर्च करके हम शुरू करते हैं, लेकिन कोई ना कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है। बिजनेस के बाद हम प्रोफेशनल कुछ करते हैं, कुछ ना कोई काम सीखते हैं। हम डॉक्टर, वकील, एडवोकेट की कोई डिग्री लेना पसंद करते हैं। जैसे अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आरसीएम बिजनेस से पहले मैं एक जॉब करता था और जॉब के साथ साथ जब मैंने देखा कि जॉब से गुजारा नहीं चलता तो मैंने प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा थोड़ा बिजली का प्राइवेट काम करना शुरू किया। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती गई, वो काम तो बढ़ता गया लेकिन साथ साथ में बहुत सारा कंपटीशन आता गया। और इस बिजनेस में से पहले जब मैं और काम करता था और उसके बीच बीच में जब मेरे को आरसीएम बिजनेस मिला तो मेरे को बताया गया कि ये बिजनेस हम अपने काम के साथ साथ कर सकते हैं। और अपने काम के साथ साथ करने के, क्योंकि हम कोई भी काम करें मेन जो मकसद है वो है सर पैसा कमाना, मनी। पैसे के लिए हम सभी काम करते हैं और मैं भी पैसे के लिए काम करता था, क्योंकि मेरी एजुकेशन नहीं है सर। मैं 10 तक पढ़ा हूं, एक आम परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरा कोई बैकग्राउंड बड़ा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास एजुकेशन नहीं थी, लेकिन मैं नौकरी करता था। नौकरी से गुजारा नहीं चला, बिजनेस किया, बिजनेस से गुजारा चलते से दिक्कत आई तो मैंने हाथ का काम, बिजली का काम सीखा, प्राइवेट सेक्टर में काम किया। तो सभी कामों का मेन मकसद था, मेन मोटो था पैसा। आज हम जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं सबका मेन जो फोकस है वो है पैसा कमाना, क्योंकि पैसे से बिना जिंदगी अधूरी है और पैसे के बिना जिंदगी में कोई गुजारा नहीं होता है। तो हमें पैसा एक हमारी मेन नीड है। तो मैं भी उसी फील्ड में था, लेकिन जैसे जैसे मैं पैसा कमा रहा था जिंदगी टप रही थी, लेकिन कंपटीशन के माध्यम से हमने देखा कि बड़ी प्रॉब्लम आई। मेरे पास आरसीएम बिजनेस आया किसी के माध्यम से। जैसे जितने भी साथी हमारे यहाँ पे बैठे हैं सभी साथियों को किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई साथी उनका वो आरसीएम बिजनेस उसके घर में आया बताने के लिए, तो मेरे पास भी आया। जैसे शायद हम में से सभी लोगों ने एक बार जरूर किया होगा भी चलो देखते हैं, सोचते हैं। तो ऐसे करके मैंने भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने इसको डिले किया और उसके बाद जिस साथी ने मेरे को बताया वो लगातार प्रयास उन्होंने करते रहे और मैं इस बिजनेस में जुड़ा। जुड़ने के बाद धीरे धीरे वर्किंग की, कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखा और आज अगर मैं बात करूं एक अच्छा लेवल मेंटेन होता है जिसको स्टार पर किया जाता है, कहा जाता है। और पूरी टीम के सहयोग से, लगातार मेहनत और गुरुजनों के आशीर्वाद से
ज्ञान जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहा, विक्रम जी नेगी जी का आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है, और वह साहब की गाइडेंस में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो मेन मकसद जो है पैसा कमाना सर। अभी ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट में हम सभी पैसा, जो भी पैसा कमाते हैं, हम जॉब करें, हम बिजनेस करें, हम कोई भी काम सीखे, जो भी हम पैसा कमाते हैं, उस पैसे का मेन मकसद क्या है कि अपनी जरूरतों का सामान कहीं ना कहीं से खरीदना। हम जब भी मार्केट में जाते हैं, किसी भी दुकान से सामान खरीदने, तो हमें दुकान पे सामान तो नहीं बनता, जिस दुकान पे सामान हमें मिलता है, पर वो कोई भी प्रोडक्ट है जो इंडिया की किसी ना किसी कंपनी में बना है। मान लीजिए मैंने ये मोबाइल खरीदा, ये भी कहीं पे बना है, मैंने ये पेन खरीदा तो ये भी कहीं बना है। हर एक सामान कोई ना कोई फैक्ट्री में बनता है, लेकिन हमें सीधा फैक्ट्री से वो नहीं मिलता, उस कंपनी से हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो फैक्ट्री कहाँ किसे देती है? फैक्ट्री के छोटे छोटे एजेंट होते हैं, जैसे आजकल हमने देखा है गाँव की छोटी छोटी दुकानों में भी एजेंट घूमते हैं साइकिल लेके। तो छोटे छोटे एजेंट जगह जगह घूम के अपने डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है होलसेलर को माल देता है, होलसेलर जो है रिटेलर के पास चला जाता है, और रिटेलर जो है कस्टमर के पास सामान पहुंचाता है। सिस्टम बहुत बढ़िया है कि दिल्ली में सामान बनता है, बॉम्बे में सामान बनता है, हमारे घर की नुक्कड़ पे वो सारा सारा सामान हमें उपलब्ध हो जाता है, वो मिल जाता है। हमें किसी भी प्रोडक्ट के लिए कंपनी नहीं जाना पड़ता, हमें किसी भी प्रोडक्ट के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, नजदीकी दुकानदार हमें वो सामान उपलब्ध करता है। बट इस सिस्टम में हमें क्या पता चलेगा कि प्रोडक्ट है? टीवी में विज्ञापन सर। जब मैं छोटा था, मेरी एज में जो जितने भी साथी है, जब वो सभी छोटे थे, हम बचपन में देखा कि टीवी एक चैनल होता था, दूरदर्शन। उस एक चैनल में भी फ्राइडे में एक पिक्चर आती थी, बाकी पूरा हफ्ता वो बंद रहता था, क्लोज रहता था। उस 3 घंटे की पिक्चर में हो सकता है कि 5 या 10 मिनट की एडवर्टाइज आती हो। लेकिन आज की डेट में देखा गया है 200 चैनल है, 400 चैनल है, किसी भी चैनल को घुमा के देख लो, आधे घंटे के सीरियल में 20 मिनट की एडवर्टाइज होती है सर। वो करोड़ों रुपए का खर्चा, वो कहां से जाएगा? प्रोडक्ट से जाएगा। सिस्टम बहुत बढ़िया था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, हमारा जो 50% पैसा है वो मार्केट में खत्म हो गया। मार्केट कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, कस्टमर को उसकी जरूरत थी, लेकिन जो बीच वाले थे, इनकी जेबों में बहुत सारा पैसा गया। समझ में आता है कि एजेंट, डीलर, होलसेलर, टेलर, इन्होंने लाखों रुपए लगाया, सुबह से शाम तक दुकान में बैठे हैं, 5-10 रुपए कमाते हैं। लेकिन जो नजायज खर्च है वो टीवी पे एडवर्टाइज का करोड़ों रुपए का खर्चा। अमिताभ बच्चन को इतना टीवी पे पिक्चर बना के पैसा नहीं आता जितना उसको एडवर्टाइज से कमा लेता है। सचिन को इतना मैच खेल के पैसा नहीं आता जितना वो एडवर्टाइज के माध्यम से कमाता है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस था, सिस्टम बढ़िया था, लेकिन इसमें दिन प्रतिदिन कुछ कमियां आई। कमी क्या आई? सबसे पहली कमी, दिन प्रतिदिन मिलावटी महंगा प्रोडक्ट हमें मिलने लग गया। जब प्रोडक्ट महंगा हो गया, फिर वो उसमें मिलावट हो गया, क्योंकि कंपनी तो बढ़िया बनाती, लेकिन बीच वाले मिलावटी डुप्लीकेसी करना शुरू कर दी, तो धीरे धीरे उससे हमारी सेहत खराब होगी, प्रोडक्ट महंगा हुआ, हमारी जेब को नुकसान हुआ। और तीसरा जो है टैक्स चोरी। जब टैक्स चोरी हुआ तो गवर्नमेंट को भी नुकसान हुआ। गवर्नमेंट ने किसी ना किसी माध्यम से आम जनता के ऊपर डालना शुरू कर दिया, और अलग अलग रेट। सबसे बड़ी बात है अलग अलग रेट। इंडिया में किसी कोने में भी चले जाओ, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, सतारा की मार्केट में और रेट है, और सामने 27 की मार्केट है आसपास, तो उसमें कोई और रेट है। पूरे इंडिया में हर एक जगह अलग अलग रेट। दिल्ली में और रेट है, चंडीगढ़ में और रेट है, पंजाब में और है, हिमाचल में और है। इसमें भी लूटे जाने का खतरा एक आम इंसान को रहता है, क्योंकि हर एक इंसान बार्गेनिंग नहीं करता। तो इसी चीजों को देखते हुए आरसीएम सिस्टम का निर्माण हुआ। जब आरसीएम सिस्टम का निर्माण हुआ, आरसीएम है क्या चीज है? यहाँ पे भी फैक्ट्री में माल बनता है, और मार्केट में भी फैक्ट्री में माल बनता है, क्योंकि सामान तो किसी ना किसी कंपनी में या किसी ना किसी फैक्ट्री में बनेगा। बट जो बीच वाले थे, कंपनी ने उन चीजों लोगों को हटा के अपने स्टोर खोल दिए। आरसीएम के स्टोर हर जगह उपलब्ध है, तो कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चर किया और अपना स्टोर खोल दिया, और वहां पे कस्टमर जाना शुरू हो गया। लेकिन जब अभी हम किसी आम आदमी को, नए व्यक्ति को बोलते हैं कि आप हमारी दुकान से सामान लो, तो आम आदमी, एक कस्टमर बोलता है कि मेरे को इसमें क्या लाभ होगा? आम आदमी को क्या लाभ होगा? कंपनी ने बोला कुछ कदम मैं चलूंगी, कुछ कदम आप चलो। जो बीच का मार्जिन दूसरे लोगों को चला जाता था, टीवी के एडवर्टाइज वालों को चला जाता, वो हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो कस्टमर बोला ठीक है, मैं आपसे सामान लूंगा, लेकिन मेरा क्या फायदा? कंपनी ने ये बताया कि आप अगर सामान खरीदते हो तो सबसे जो पहला बेनिफिट है, आपको जो प्रोडक्ट है वो सस्ते मिलेंगे। जो मार्केट में महंगे से महंगे मिलते थे, हमारे सस्ते मिलेंगे। भाई सस्ते कैसे मिलेंगे जी? अगर हम हार्पिक की बात करें, मार्केट में 125 रुपए का हार्पिक आ चुका है, हमारा टॉयलेट क्लीनर 110 रुपए का है। मार्केट में क्रैकरी में 125 की हो चुकी है, हमारी जो है 100 रुपए की है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कंपैरिजन हमारे मार्केट से सस्ते हैं। तो शुद्धता की अगर बात करें, क्योंकि मार्केट में भी कंपनी बढ़िया बनाती है, लेकिन बीच वाले डुप्लीकेट मिलावट करना शुरू कर देते हैं। हम गांव के बहुत सारे साथियों को बात करते हैं कि भैंस तो बढ़िया दूध देती है,
लेकिन जो बीच में दोजी देने आता है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन दोजी देना तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है। तो ऐसे बीच वाला जो मामला है उसको हटा के कंपनी ने जब सीधा बेचना शुरू किया, तब वो प्रोडक्ट हमें शुद्ध मिलने शुरू हो गए। तो इसके साथ ही पक्का बिल, क्योंकि जो तीसरा पॉइंट था गवर्नमेंट का टैक्स चोरी होता था, यहाँ पे हमें पक्का बिल मिलता है। अगर आप आरसीएम के स्टोर से 1 रुपए का शैम्पू भी खरीदते हैं तब भी आपको एक पक्का बिल मिलेगा, और साथ में एक दाम हमें मिलेगा। हमें लूटने जाने का खतरा नहीं है। हम अपने मोबाइल पे कंपनी के साइट पे जाके रेट चेक करके हम प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। हमें ये नहीं है कि कितने का प्रोडक्ट होगा, कितनी उसकी कॉस्ट होगी, कैसा होगा, वो हमें डरने की जरूरत नहीं पड़ती आरसीएम बिजनेस में। तो जब एक दाम मिलता है, पक्का बिल मिलता है, सस्ता मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, इन सभी बेनिफिटों के साथ और सारे बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये एक सिर्फ सिस्टम चेंज किया। कई बार हम सोच रहे थे कि यार कंपनी है, मैं नहीं जुड़ता, हमारे पास भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट आते हैं, ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, बात खत्म। मार्केट में भी हम पैसा देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, बात खत्म। पर आरसी में बात खत्म नहीं होती, आरसी में बात शुरू हो जाती है। जैसे ही हमने पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, उस प्रोडक्टों से हमारी सेहत बची क्योंकि शुद्ध मिलेंगे, जेब बची क्योंकि सस्ते मिलेंगे, गवर्नमेंट का भी बेनिफिट है, इंडिया की ग्रोथ होगी। और इसके लिए हमें कुछ ये अपने घर का सामान करीब 2000 रुपए की खरीदारी करके हम अपनी आईडी बिल्कुल फ्री बना सकते हैं। इसके लिए हमें अपना आधार कार्ड, पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो देकर अपना केवाईसी करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन केवाईसी के बाद हमें क्या मिलेगा, एमआरपी पे 10 से 20% तक की छूट मिलेगी। जो हार्पिक मार्केट में 115 रुपए का, 125 रुपए का आता था, वो हमें 110 का तो एमआरपी हमारा, लेकिन एमआरपी पे भी बड़ी छूट देती है। एमआरपी पे भी वो छूट काटने के बाद हमें 85 रुपए का वो पड़ता था। मार्केट से 25, 30, 10, 40 रुपए का अंतर है। और हमने दूसरी बात की थी, क्रैक क्रीम 125 की मार्केट में हमारी 100 रुपए की है, और हमारी जो छूट काटने के बाद 70 रुपए की पड़ती है। कॉफी की बात करें, कॉफी 175 रुपए की मार्केट में है, हमारी 158 की है, लेकिन 10 से 20% तक की छूट एमआरपी पे छूट काटने के बाद ये हमें 125 रुपए की पड़ती है। और उसका पीवी का 10 से 32% कैशबैक बोनस हमारे बैंक खाते में जाता है। सबसे पहले जब हमने जिंदगी में सुना कि पेटीएम कैशबैक बोनस देता है, गूगल ने कैशबैक बोनस देना शुरू कर दिया, वो कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, पर आरसीएम बिजनेस में हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको कैशबैक बोनस मिलता है। 1 रुपए का शैम्पू भी लोगे, वहां पे भी आपके पास में 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे आएंगे। तो हर एक 10 से 20% हमें छूट मिलेगी, और 10 से 32% हमें कैशबैक बोनस के साथ साथ और एक व्यापार करने का मौका भी मिलता था। व्यापार करने का मौका मिलता है, जो हम थोड़ा सा काम करके अपनी जिंदगी में बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। और इस काम को करने के लिए हमें अपना काम छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब आज हम कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई प्रोफेशनल कोई भी काम करे, उस काम के साथ साथ वो खरीदारी तो करता है। तो यहाँ पे भी हम खरीदारी करके अपना बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के प्रोडक्ट है। हमने बहुत सारी कंपनियों में ये सुना कि उसमें ऐसे प्रोडक्ट जो एक बार लेना है। मान लो टीवी अगर होता है तो टीवी जिंदगी में एक बार लिया, हो सकता है 10 साल 20 साल बाद लिया जाए। फ्रिज एक बार लिया, तो ऐसे डेली का प्रोडक्ट है, जो आज लिया कल को खत्म हुआ, परसों को फिर लेना ही पड़ेगा। सर मैं मार्केट में जाता हूँ, फील्ड में जाता हूँ, वहां हमें सुनने में बहुत सारे मिलते हैं। आज अगर साबुन खत्म हो जाए हमारे पास, अगर साबुन की टिक्की खत्म हो जाए, लोग बाथरूम से टॉवल लगा के बाहर आ जाते हैं कि भाई साबुन आएगा तभी नहा पाएंगे। सब्जी में नमक खत्म हो जाए, रात को 10 बजे पड़ोसी का दरवाजा खटखटाना पड़ जाता है, क्योंकि बिना नमक से सब्जी नहीं खाई जाती। ऐसे प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के पास है। डेली नीड के सामान, आटा, दाल, चावले, मतलब सब कुछ डेली का। और आज हर घर की समस्या है, इंटरनेशनल समस्या बन चुकी है कि आज सब्जी क्या बनाएं। अगर आज सब्जी क्या बनाई जाए, ये क्वेश्चन नहीं है, ये इंटरनेशनल समस्या है। तो हमारे पास बहुत तरह की सब्जियां हैं जिसमें भरपूर प्रोटीन है, गुड की एक बहुत बड़ी रेंज है। ऐसे ही हमारे पास हेल्थ प्रोडक्ट है सर। आज 90% लोगों को कोई भी बीमारी नहीं है, डेफिशिएंसी है, लेकिन जैसे उसको कोई भी प्रॉब्लम पड़ती है, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, या कोई भी दिक्कत आती है, वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब दवाई तो देते हैं, लेकिन वो दवाई हमें ठीक भी कर देती है। वो एक बीमारी तो हमारी ठीक कर देती है, लेकिन 10 नए बीमारियां पैदा करने का रास्ता खोल देती है दवाई के माध्यम से, क्योंकि दवाई में इतने साल्ट डाले गए हैं।
और हम बीमारी का इलाज नहीं करते, हम कमजोरी का इलाज करते हैं। इसलिए हमारे पास हेल्थ प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज है, जिसको न्यूट्रीचार्ज वेलनेस के नाम से हमारे पास आता है। और न्यूट्रीचार्ज एक ब्रांडेड कंपनी का है कि कोई जैसे हम बात करें सिप्ला की, सिप्ला जो है देश की, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, अगर देखा जाए देश के टॉप 10 में आती है। लेकिन इप्का लेबोरेटरी जो है वो वर्ल्ड की टॉप 10 में आती है सर। इप्का लेबोरेटरी का जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज ब्रांड हमारे पास है। और कंपनी के अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, उसके स्टेटस की बात करें, तो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान की ये कंपनी है। कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। और जैसे हम बात करते हैं मार्केट में हिंदुस्तान लीवर कंपनी है जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर है, लेकिन उसका एक प्रोडक्ट है लक्स। लक्स कोई कंपनी नहीं है, कंपनी है हिंदुस्तान लीवर, प्रोडक्ट है लक्स। क्योंकि उसने गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि अगर मैं ये साबुन बेचूंगी कि लक्स के माध्यम से बेच दूंगी। वैसे ही हमारी जो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा की कंपनी है, इसने एक ट्रेडमार्क है आरसीएम बिजनेस। और कंपनी की अगर बात करें, बैकग्राउंड की थोड़ी सी बात करें, 1977 से टेक्सटाइल कपड़े में इन्होंने शुरुआत की थी 1977 से, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट गई तो 1986 में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर यूनिट अपने लगाने शुरू कर दिए इंडिया के हर कोने में। और सन 2000 में आरसीएम की शुरुआत हुई। जब आरसीएम की शुरुआत हुई तो एक कपड़ा लेके मार्केट में आई, एक कपड़ा लेके मार्केट में आई। आज लगभग 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास है। हम अपनी आईडी मोबाइल के ऊपर जाके या www.rcmbusiness वेबसाइट को ओपन करके अपनी आईडी पे जाते हैं, जहां पे प्रोडक्ट लिस्ट लिखा हुआ है। अगर उसमें हम कॉलम ओके ओपन करके उसमें हम अपनी स्टेट का नाम डालेंगे तो वहां सीरियल वाइज आ जाते हैं, सीरियल वाइज आ जाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है और दिन प्रतिदिन ये लगातार बढ़ रहे हैं। और इसमें लगभग 150 से ज्यादा डिपो है सर। पूरे हिंदुस्तान में 150 से ज्यादा डिपो है जो हमारे पिकअप सेंटरों को सामान सप्लाई करते हैं। और लगभग एक पिकअप सेंटर से शुरू किया और आज 15,000 से ज्यादा आरसीएम बिजनेस के स्टोर है। वंडर वर्ल्ड क्विक और वंडर वर्ल्ड है हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कंपनी आरसीएम बिजनेस है, क्योंकि इतने स्टोर किसी भी कंपनी के पास नहीं है, इतने डिपो किसी के पास नहीं है और इतने लगभग प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। और 3 करोड़ से ज्यादा लोग एसोसिएशन बायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इतने ज्यादा लोग किसी भी कंपनी के साथ नहीं जुड़े। ये मेरे नहीं, ये गूगल के आंकड़े हैं सर। क्योंकि अब कंपनी मजबूत है, पिछले 22 साल से लगातार ग्रोथ में चल रही है और आप लकी है कि आप सही समय पे सही दिशा में जा रहे हैं। बस एक ही बात करना पड़ेगा, लगातार प्रयास और अपने आप पे विश्वास। पंडित जी बोलते थे शुरुआती 7 दिन केस्ट में कि आपकी जब शादी हुई, आप पंडित जी ने 7 फेरे लिए, सभी फेरे आप भूल गए, लेकिन 7वां जो फेरा था उसमें एक ही बात कही गई थी कि छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अगर हम इसकी भी बात करें, छोड़ना नहीं है, अगर हम लगातार मेहनत करेंगे अपने फोकस के साथ तो बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। आरसीएम बिजनेस अपने टोटल टर्नओवर का 45% पैसा बांटता है। पहले वो पैसा मार्केट में चला जाता था, अब वो पैसा हम और आपको मिल जाएगा, जिसमें 32% परफॉर्मेंस बोनस। जो भी व्यक्ति खरीदारी करता है अपने घर का सामान, मात्र एक दुकान बदल के अपने घर का सामान आरसीएम बिजनेस में वंडर वर्ल्ड से खरीदता है तो उसको 10% से लेके 32% बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा। और 8% रॉयल्टी। जो व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करते हैं, कुछ लोगों को अपने साथ लेके आते हैं, वैसे भी हम मार्केट में पब्लिसिटी करते हैं। हम अगर 4 बहनें 4 कहीं गांव में इकट्ठी हो जाती है तो वो क्या बात करती है, आज मैं वहां से सूट लेके आई बहुत बढ़िया, वहां से सैंडल लेके आई बहुत बढ़िया, आपने ये सूट कहां से, मतलब छोटी छोटी बातें जो हम जिंदगी में करते हैं। अभी हिमाचल में इलेक्शन थे, मैंने देखा लोगों ने 1 महीना इलेक्शनों में लगा दिए, वो जीतेगा, वो हारेगा, वो जाएगा, वो आएगा, पता नहीं क्या लगा रहता है। तो वो बातें तो हम करते हैं, बट अगर आरसीएम बिजनेस की हम बातें करें तो कंपनी हमें 8% रॉयल्टी भी देती है बोनस के रूप में और 5% टेक्निकल बोनस हमें मिलता है। 5% टेक्निकल बोनस हमें मिलता है। और जिसमें पहला स्टेप अगर हम करें, बात करें कंपनी कैसे डिवाइड करती है, 4,999 तक जब भी हम खरीदारी करते हैं, हम 100 रुपए बिजनेस वैल्यू की खरीदारी करें और 4,999 पीवी जैसे ही हमारा जब तक हमारा होता है तो 10% हमें मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ये 5,000 से ऊपर चला जाता है तो हमें 12% मिलना शुरू हो जाता है, 10,000 के ऊपर 14 और 20,000 पे 16.5, 40,000 पे 19%, 70,000 पे
21.5% और 1,15,000 के ऊपर जैसे ही आपका और आपकी टीम का टोटल टर्नओवर होता है, वो इंडिया के, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, वो कोई 100 खरीदे, कोई 1000 खरीदे, आपका कंप्यूटर अपने आप ले लेता है, अपने आप जोड़ लेता है। वो 24% का स्लैब हमें मिल जाता है और 170 के ऊपर 26.5% का और 260 पे 29%। और जैसे ही ये टर्नओवर टोटल आपकी ए लेग बी लेग का जैसे ही ये टर्नओवर टोटल 32% 3.5 लाख होता है, तो हमें 32% टर्नओवर का हमारा वो लेवल, हमारा वो स्लैब हो जाता है। इस सिस्टम को देखते हुए ये माना जाता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में कहते हैं कि ये तो पहले आ गया। आरसीएम में भी हम जब जाते हैं तो लोग सोचते हैं ये तो पहले आ गया, ये कमा लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं बात कर रहा था, तो भाई ये तो पहले लगे वो ही कमाते हैं इसमें। लेकिन आरसीएम बिजनेस में एक स्लैब बना दिया। मैं 10 साल पहले से जुड़ा हूं, तो मेरे लिए भी वही स्लैब है। आप आज नहीं जुड़े तो आपके लिए भी वही स्लैब है। वत्स साहब डायमंड है, डायमंड ऑफ आरसीएम बिजनेस, तो इनके लिए भी यही स्लैब काम करता है, जिसमें कंपनी कोई हेराफेरी नहीं करती। लेकिन यहाँ पे हमने बहुत सारा देखा भी, जो जिसके ऊपर नीचे इतने बंदे होंगे उसको ये मिलेगा, जिसके नीचे इतने बंदे होंगे। यहाँ बंदों का खेल, यहाँ टर्नओवर का खेल है, प्रोडक्ट का बेस बिजनेस है। और जैसे ही आपने अगर 5000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी अपने कोड पे की, आपने 5000 बिजनेस वैल्यू अपने कोड पे खरीदा, तो 5000 पे कौन सा स्लैब है? 12%। 12% का 600 रुपया जो बनेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। पैसा दिया, सामान लिया और पैसा वापस भी आया। तो इसमें हम अगर हम दो ग्रुपों की बात करें, एक ग्रुप में 1,10,000 पीवी का खरीदारी हुई, पूरी टीम ने खरीदा, और दूसरी साइड 60,000 पीवी की अगर खरीदारी होती है, तो कंपनी का एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सेल्फ। जैसे हम घरों में फार्मूला निकालते थे स्क्वायर फुट निकालने का, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो भी हम स्क्वायर फुट निकालते थे अपने दुकान का, अपने घर का। तो यहाँ पे भी कंपनी ने एक फार्मूला लगा दिया, ए प्लस बी प्लस सेल्फ। ए में कितना हुआ, बी में कितना हुआ, हमने कितना खरीदा, टोटल करके कंपनी ने इस स्लैब के रिकॉर्डिंग हमने वो पैसा बांटना शुरू कर दिया। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको मिलता जाएगा। देखो स्लैब के रिकॉर्डिंग हमने उदाहरण पेश की यहाँ पे। टोटल अगर हमारा मान लीजिए 1,10,000 और प्लस 60,000 प्लस 5,000 टोटल 1,75,000 हुआ। 1,75,000 के हम स्लैब के रिकॉर्डिंग देखें तो 26.5% स्लैब हमारा होता है, और टोटल जो बोनस है 26.5% के हिसाब से 46,375 रुपया। सर 46,375 रुपया बना। पहले ये पैसा मार्केट में चला जाता था, होलसेलर डीलर एडवर्टाइज वालों को चला जाता था। लेकिन अभी जो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिका, आरसीएम बिजनेस में बिका, हमने और आपने खरीदा, इसलिए ये जो पैसा है हम और आपको मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे कंपनी की जो टर्नओवर है 1,75,000 की टर्नओवर होगी। हमारे बीच में बहुत सारे दुकानदार भाई बैठे होंगे। अगर किसी भी दुकानदार की जो सेल है 1,75,000 में मार्केट में होती है, तो कम से कम उसको 5 से 10 लाख रुपए का स्टॉक रखना पड़ेगा अपनी दुकान में। तो 2-4 लाख उधार होगा 2-4 लाख रुपया उधार होगा और 2-4 लाख रुपया बैंक से लोन होगा। सुबह 6 बजे आके वो दुकान के आगे पानी छिड़काएगा, शाम को 10 बजे तक कस्टमर का इंतजार करेगा। फिर उसको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, उसको 2-4 वर्कर रखने पड़ेंगे। उसके बाद भी उसको मेंटेन करने के सुबह से शाम तक इतनी टेंशन, रात को सोते टाइम भी सपना आएगा कि वो उससे पैसा लेना भूल गया था, उससे पैसा लेना है, वहां जाना है, वहां आना है। तो यहाँ पे सारा गेम, सारी सिरदर्दी वो कंपनी ने ले ली। हमने सिर्फ लोगों को बताया, कंपनी का सेल करवाया, जितना मार्जिन हमें मिल गया। तो एक ग्रुप में 1,10,000 की जैसे ही हमारी सेल होती है, तो 21.5% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 23,650 रुपया 23,650 रुपया हमारे एक ग्रुप में चला जाता है, जिसने जितना जितना खरीदा। किसी ने 100 खरीदा उसको 10 चले गए, किसी ने 1000 का खरीदा उसको 100 चले गए। तो ऐसे ही बी ग्रुप में 60,000 की सेल हुई टोटल टर्नओवर की। आपने जो बताया वो तो जुड़ेगा जुड़ेगा, लेकिन आपकी टीम में किसी भी व्यक्ति ने किसी को भी बताया वो भी सर इसमें जुड़ेगा। तो 60,000 की जैसे सेल हुई, वो 60,000 पीवी के ऊपर 19% के हिसाब से 11,400 रुपया आपकी बी लेग में, बी टीम में बढ़ गया। तो टोटल जो अगर हम इनकम की बात करें 46,375 में से माइनस ए लेग का किया जाए, फिर माइनस बी लेग का किया जाए, हमारी जो इनकम है वो है 11,325 11,325 रुपया हमें मिल गया। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? हम अपना काम करते हैं, 8 से 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, 8 से 10 घंटे ड्यूटी करो। 8 से 10 घंटे रात को सोते हैं, 8 से 10 घंटे सो, आराम करो, फैमिली के साथ रहो। लेकिन डेली अगर 2-4 घंटे भी आप इस बिजनेस में लगाते हो तो भी बहुत बड़ी इनकम हम ले सकते हैं। तो इसमें हमारी सर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती।
हमारा कोई पैसा तो लगा नहीं है, बातें हम पहले करते थे, पहले पूरा दिन करते थे, सास भी कभी बहू थी, लेकिन आज हम आर्थिक बिजनेस की बातें कर लें। कोई दुकान नहीं खोली, कोई पैसा नहीं लगाया लाखों रुपया, इससे कोई भी कर सकता है, लेडीज है, जेंट्स है, बच्चा है, बूढ़ा है, लंबा है, छोटा है, कोई भी व्यक्ति और कहीं भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। अगर आज आपको एक्स्ट्रा इनकम के लिए कहीं जॉब करने की जरूरत पड़ती है, तो बंदा बोलता है एक्स्ट्रा इनकम के लिए जॉब करना, तो आपका टाइम सामने वाला डिपेंड करेगा कि इतने बजे से इतने बजे तक आपने ड्यूटी आना है। सामने वाला तय करेगा आपकी सैलरी के इतने से इतने बजे तक अगर आप आओगे तो इतनी सैलरी मैं आपको दूंगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप खुद तय करते हो कि कौन से समय मैंने फील्ड करना है, आप खुद तय करते हो कि कितना पैसा मेरे को चाहिए। तो इसमें कुछ ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं, छोटी छोटी बातें, जिसे हम सिक्स बेसिक के नाम से जानते हैं। क्योंकि अगर हमें कामयाबी चाहिए, यहाँ पे हम खरीदारी करके थोड़ा सा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बड़ी कामयाबी के लिए हमें कुछ विशेष चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ बदलाव अपनी जिंदगी में लाने पड़ेंगे। जैसे हमारे परिवारों में शादी होती है, बेटी की शादी होती है, वो एक घर से दूसरे घर जाती है, या बेटे की शादी होती है या बेटी की शादी होती है, जब भी उसकी शादी होती है तो शादी के बाद वो अपने आप में कुछ बदलाव लेके आता है, अपने आप में कुछ बदलाव लेके आता है। अगर वो बदलाव नहीं लेके आएगा तो लोग क्या कहेंगे, वो हमें पता है। जब वो अपने आप में बदलाव लेके आता है तो जिंदगी बढ़ जाती है, और यहाँ पे भी हम अपने आप में कुछ बदलाव लेके आएंगे। पहला जो है आरसीएम बिजनेस में, पहला जो स्टेप है, पहला जो बेसिक, पहली जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, क्योंकि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और जो अच्छा लगे वो लोगों को बताना है। पहले भी तो हम ये काम करते हैं, ये डॉक्टर बढ़िया है, ये वकील बढ़िया है, वो स्कूल बढ़िया है, तो वही काम हमने यहाँ पे करना है कि पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और जो अच्छा लगा और अपने साथियों के साथ, आसपास पड़ोसियों के साथ शेयर किया। और दूसरी बात है, मेक द लिस्ट ऑफ ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। आपने अपने सपनों की एक लिस्ट बनानी है कि आपको क्या चाहिए। जब हम बचपन में थे, जब मेरे से पहली बार पूछा गया कि आपका सपना क्या है, तो मेरे को सपने का नहीं पता भी, सपना होता क्या है जी, वो ही नहीं पता भी क्या सपना है। भी मेरा एक ही सपना है सर, बैटरी मेरा एक ही सपना है कि भी मेरे पास 5 रुपए इकट्ठे हो जाए ताकि मैं अपने टूटे हुए साइकिल को पंचर लगा सकूं, जिसके ऊपर मैं 20 किलोमीटर जाता था और वर्किंग करके आता था। वो मेरा सपना था सर, 5 रुपए का मैंने ये मांगा। तो मेरे को लगे ये सपना थोड़ी, ये तो जरूरत है। आप सपना क्या है, जो आपकी जरूरत हो, जो आपके काम से वो पूरी नहीं हो सकती, वो सपना। ऐसे करके अपने सपनों की लिस्ट बनाए। मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। सर मेरा जो पहला स्टेप था वो 5 रुपए का था कि यार 5 रुपए इकट्ठे हो जाए, क्योंकि जितना कमाते थे उतना खा लेते थे। पिताजी बचपन में गुजर गए और एजुकेशन मेरी बहुत कम थी, इसलिए कोई अच्छी नौकरी मिलने वाली नहीं थी। 4 भाई थे और वही खर्चा करना मुश्किल था। तो इससे क्या हुआ, तो मेरे को सपने का मालूम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने सब मेरे को बताया गया तो मैंने अपलाइन के माध्यम से सीखा कि ये भी सपने होते हैं। अभी 2016 में मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदी, बलेनो गाड़ी ऑटोमेटिक खरीदी, जिसकी कीमत 10.5 लाख रुपए थी। जिंदगी में कभी था ही नहीं सपना, ऐसा बने नहीं है। साइकिल से स्कूटर तक जाते थे, भी स्कूटर भी आ जाए तो बहुत है। स्कूटर के बाद बाइक लिया, बाइक के बाद 125 सीसी ली, उसके बाद अभी गाड़ी ली 10.5 लाख की ऑटोमेटिक गाड़ी, क्योंकि मेरे को चलानी नहीं आती थी। जब चलानी नहीं आती थी तो क्या 3 महीने कौन वेस्ट करे, तो भाई ऑटोमेटिक ले लो भाई, गियर डाला और चलते रहे। आरसीएम बिजनेस की वजह से, अगर मैं आरसीएम में नहीं होता, शायद हमारे परिवार में, हमारे खानदान में गाड़ी का कभी नाम नहीं होता। अब जिस बिल्डिंग में बैठा हूं कि 60 लाख रुपए की पिछले दिसंबर में ये बिल्डिंग खरीदी आरसीएम की वजह से। जिस व्यक्ति को 60 रुपए दिल्ली का कोई नहीं रखता था, उसने 60 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी सर। ये आरसीएम की वजह से, मेरी वजह से नहीं है, आरसीएम की। क्योंकि प्लेटफॉर्म हमें कंपनी ने तैयार कर दिया, हमने उस प्लेटफॉर्म पे दौड़ना शुरू कर दिया। अपने ने बोल दिया ऐसे करो, बोले आप ही करके दो, ये लेग में लगा दो, कुछ दो बी लेग में लगा दो। काम हमें खुद करना पड़ेगा, क्योंकि सपने हमारे हैं। माता पिता के सपने हैं, वो माता पिता काम करते थे, हमारे सपने हैं, हमने पूरे करने हैं।
तो सपनों की एक लिस्ट बनाए, प्रोस्पेक्ट की एक लिस्ट बनाए। जब लिस्ट की बात करते हैं, मैं किसी को जानता नहीं है, आपके मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं जो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव किए गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं जो मिस कॉल में आते हैं। बहुत सारे लोग गलती से मिस कॉल मार देते हैं, उन लोगों को भी हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और तीसरी जो बात है, जो उन कॉन्टैक्टों की ड्रीम की जब लिस्ट बनी, प्रोस्पेक्टों की लिस्ट बनी, उन लिस्ट पे काम करना है, उन्हें कॉन्टैक्ट करना है। 6 महीने पहले मैं एक साथी से मिला, मैंने कहा अभी आप लिस्ट बनाओ और हम इस पे काम करते हैं। कहता जी ठीक है, बात चलेगी। और जब भी मैं उससे मिलता था भी हाँ जी तैयार है। अभी मैंने एक दिन पकड़ा जाके, मैं कहा जी लिस्ट तैयार है? कहते तैयार है जी। भी कितनी है जी? ये देखो जी 50 लोगों की लिस्ट। मैं क्या किसी को कॉन्टैक्ट किया? कहते किसी को नहीं किया। कॉन्टैक्ट डायरी में लिखे, डायरी बंद की, बैग में डाला, जय श्री राम। तो यहाँ पे उन लोगों को हमने कॉन्टैक्ट भी करना है जब लिस्ट तैयार हो जाती है। कॉन्टैक्ट करने के बाद उन्हें इनवाइट करना है किसी न किसी प्रोग्राम में, कोई ना कोई मीटिंग में, या उनसे टाइम लेके खुद उनके घर जाना है और उनको शो द प्लान। आरसी बिजनेस में जैसा अभी हमें प्लान देखा, ऐसा एक प्लान हम अपने हिसाब से अपनी प्लान को साथ में लेके वहां जा सकते हैं, उसको प्लान दिखा सकते हैं। प्लान दिखाने के बाद हमें उनका फॉलोअप लेना है। मैं एक व्यक्ति के साथ गया पिछले महीने में, 20 लोगों को प्लान दिखाए हमने 2-3 दिन में। और 1 महीने के बाद मैंने पूछा, भाई साहब जब 20 लोगों को प्लान दिखाया, किसी को कॉल किया? कहते किसी को कॉल नहीं किया। भी कौन करेगा? कहते आप ही करोगे। तो अपलाइन का काम है आपके साथ जाके प्लान दिखाना, फॉलोअप हमने खुद करना है जाके। उनसे पूछो भाई साहब आपको कैसा लगा है? अगर वो बोलेगा नहीं अच्छा लगा, तो क्या अच्छा नहीं लगा? अगर वो बोलेगा अच्छा लगा, तो भी जुड़ जा। तो वो धीरे धीरे हम वो चीजें सीखते जाएंगे। तो धीरे धीरे फॉलोअप लेने के बाद हमने स्टार्टअप करना है। अगर उसका कोई क्वेश्चन है तो उसको क्वेश्चन आंसर देना है, सही आंसर देना है, अपलाइन के माध्यम से, अपलाइन से पूछ के आंसर देना है। कई बार हम वैसे तड़का लगा देते हैं भी ठीक है जी ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो हमें वहां पे अपलाइन का सहयोग चाहिए लेना, लेकिन सीखना हमें खुद पड़ेगा। ये 6 बेसिक है। हिंदुस्तान में कोई भी काम कर लो, दुनिया में कोई भी काम कर लो, आप गाड़ी चला लो, आप जहाज चला लो, तो उसके कोई ना कोई बेसिक होते हैं। आरसी बिजनेस के बेसिक है। बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, उसका भी बेसिक है। सुबह 9 बजे पहुंचना है, वर्दी डाल के पहुंचना है, व्हाइट जूते चाहिए, ग्रीन शर्ट चाहिए, ये जो चाहिए, कॉपी पेंसिल चाहिए, ऐसा बैग चाहिए, तो वो बेसिक है। तो इसके भी ये बेसिक है। इन बेसिकों के साथ थैंक यू वेरी मच। इन्वर्टेड जो आशा सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर Thank you. बहुत मजा आया सर, क्या बात है सर, जबरदस्त सर। आपने हर चीज को छुआ है। देखिए हर चीज के बारे में बताया, ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में बताया, आरसिम के बारे में बताया, आरसिम की जो कंपनी की नॉलेज है, सब्दी के कैसे कंपनी शुरू हुई, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आई, सबके बारे में बताया। और अभी लास्ट में जो 6 बेसिक के बारे में सर आपने बताया कि देखिए कोई भी काम है, कोई भी दुनिया का, जैसे आपने बताया अभी, कोई भी दुनिया में काम करते हैं हम लोग, कोई भी काम हो बेसिक के बिना नहीं होता। हम जिस सब लोग अपने अपने घर में बैठे हैं और ये घर है, ये इसका भी एक बेसिक है। हर एक काम में बेसिक बहुत जरूरी है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और आरसीएम में भी ये 6 बेसिक के ऊपर काम करके हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। अगर हम बेसिक के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो मे बी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो बेसिक बहुत जरूरी है। तो सर आपने हर एक चीज के बारे में बताया, बहुत बहुत मजा आया सर, क्योंकि आपने स्पेशली स्क्रीन के माध्यम से बताया तो बहुत ज्यादा स्पेशली नए लोगों को समझ में आया होगा। क्योंकि अगर हम वैसे बताएंगे तो सर हो सकता है कि आदमी को लगे कि मतलब अपने मन से बोल रहा है, लेकिन आपने स्क्रीन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया आपका, आपने जो समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी मीटिंग को थोड़ा सा और भी समय है अपने पास, तो मैं इनवाइट करता हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन हमारे बीच में है। बहुत कम समय में इतनी डिटेल में जानकारी सर ने दे दी, आज पूरी जानकारी